नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर से बराबर के संबंध चाहता है और अब एक एक करके वो पूरी दुनिया में जहां भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तार जुड़े हुए हैं उन देशों को, उन समकक्ष विदेश मंत्रियों के मार्फत सबको ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भारत कोई भी समझौता या कोई भी बात बराबरी के स्तर पर करेगा। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे दौर में 2+2 की वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका की भूमिका पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरीके से कई मुद्दों पर अमेरिका ने भारत को इनडायरेक्ट तरीके से घेरने की कोशिश की, भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया है। और बात जब मानवाधिकार और उसके संरक्षण पर आई तो भारत ने अमेरिका को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि उसे अपने हद में रहने के लिए सुझाव दिया। और इसके बाद अमेरिका ने भी समझ लिया कि भारत किसी के दबाव में आकर के किसी भी रणनीति पर, किसी भी दृष्टिकोण पर उसका नजरिया बदलने वाला नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण पर। जब अमेरिका में 2+2 की वार्ता हुई और उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई जो मानवाधिकार के संदर्भ में थी। भारत ने साफ कहा कि मानवाधिकारों पर अमेरिका भारत को नसीहत न दे, क्योंकि भारत अमेरिका के बारे में भी कह सकता है कि वो मानवाधिकारों के बारे में क्या दृष्टिकोण रखे, और ये कहना भारत का हक है क्योंकि बराबरी के आधार पर दोनों देशों के बीच संदर्भ है और इस संदर्भ के साथ संबंध को आगे बढ़ाने की दरकार पूरी दुनिया की शांति के लिए है। भारत इस बात को समझता है तो उसको अमेरिका को भी समझना चाहिए। और इस तरीके से भारत ने पलटवार किया है अमेरिका के उस वक्तव्य पर, उस दृष्टिकोण पर, जब अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने साफ तौर पर भारत को नसीहत दी कि भारत के कुछ राज्यों में कुछ संगठनों के द्वारा मानवाधिकार के संदर्भ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कुछ बातें कही जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर अमेरिका की नजर है। भारत ने साफ कहा कि आप नजर रखिए, आप हमें सुझाव दीजिए, लेकिन हम आपके सुझावों को सुनेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उसका मंडन करेंगे, लेकिन उसको पूरी तरह से मान जाएं। और आपके दृष्टिकोण के साथ भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र के पहरुए के रूप में भारत जिस तरीके से मानवाधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा करता है उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। और शायद लोकतांत्रिक देश होने के नाते अमेरिका को भी भारत के साथ उसके अनुभव को साझा करने की जरूरत है। और अगर अमेरिका उस पर नजर गड़ाता है या उस पर सुझाव देता है तो भारत सहयोगी होने के नाते उस सुझाव को मानेगा, समझेगा, लेकिन अक्षरशः जो अमेरिका चाहेगा भारत वैसा करे, उसके निर्देश पर यह कतई नहीं हो सकता। इस तरीके से भारत ने अमेरिका को नसीहत दी, उन्हें आईना दिखाया और साथ ही यह बताया कि जब मानवाधिकारों पर अमेरिका की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं तो भारत को अमेरिका को बताने की जरूरत पड़ती है कि मानवाधिकारों के प्रति सामान्य और समान दृष्टिकोण होना क्या चाहिए। और ऐसा कहना और ऐसा करने के लिए अगर भारत भी अमेरिका को प्रेरित करता है तो यह भारत का हक है। और इस तरीके से यह बात विदेश मंत्री ने जिस तरीके से कही है और बड़े ही तल्ख अंदाज में सीधे सीधे विदेश मंत्रालय को उन्होंने सूचित किया है, संदेश दिया है। साफ है कि 2+2 वार्ता में जिस तरीके से दो रणनीतिक सहयोगी बदली हुई परिस्थितियों में बराबरी के आधार पर व्यवहार करते हुए वैश्विक शांति को कायम करते हुए आपसी संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत जिस तरीके से अमेरिका की इज्जत करता है, उसके दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है, तो अमेरिका को भी भारत के दृष्टिकोण को समझना होगा और अनावश्यक रूप से दबाव के तहत भारत से कोई काम करवाने की रणनीति उसे छोड़ना ही होगा। भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं, एशिया में अगर चेक एंड बैलेंस
रणनीति के तहत भारत को अमेरिका महत्व नहीं देगा तो आने वाले समय में एशिया भी एक वॉर जोन में क्रिएट होगा और उन स्थितियों में अगर लोकतांत्रिक भारत का सहयोग और साथ अमेरिका को नहीं मिला तो उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका जानता है कि वहां पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत क्वाड का भी सदस्य है और हिंद प्रशांत और चाइना सी में जिस तरीके से अमेरिका और चीन में तल्खियां बढ़ रही हैं, संघर्ष की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं बढ़ रही हैं, वो भी उस स्थिति में जब चीन रूस के साथ खुलकर यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया एक तरफ और चीन खुल करके रूस के साथ आ चुका है। ऐसे में यदि भारत का अमेरिका साथ छोड़ता है या ज्यादा दबाव बनता है तो भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो दबाव में लाने की कोशिश भारत को न करे, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर स्वतंत्र विदेश नीति के तहत भारत वही कहेगा जो सैद्धांतिक तौर पर अक्षरशः जिन नीतियों का वो पालन करता है, चाहे वह अपने देश में मानवाधिकारों के संरक्षण का मुद्दा ही क्यों ना हो। ऐसे में भारत ने एक बार फिर अमेरिका की तरफ से डिप्लोमैटिक तरीके से मानवाधिकारों के संरक्षा और सुरक्षा पर जो दबाव बनाया जा रहा था उसको न सिर्फ तार-तार किया बल्कि एक तरीके से अमेरिका को आईना दिखा दिया और साथ ही साथ अमेरिका को यह भी बताने और जताने की भारत ने कोशिश की है कि जिस तरीके से वो अपने रणनीतिक सहयोगी अमेरिका को समझा रहा है, अपने दृष्टिकोण से उसे तारुफ करा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही बात अमेरिका पर ही नहीं बल्कि रूस पर भी लागू होती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उस युद्ध में रूस ने जिस तरीके से कुछ ऐसे मुद्दों पर मानवाधिकारों का हनन किया है, भारत ने रूस का साथ उस मुद्दे पर नहीं दिया है और उसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। लेकिन जिस तरीके से मानवाधिकारों के मुद्दे पर रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत कुछ अलग थलग करने की कोशिश की गई है, वहां भारत ने अमेरिका और उसकी लॉबिंग में आए हुए देशों का साथ नहीं दिया है। और यही वो गुस्सा था, यही वो आक्रोश था, यही वो चिढ़ थी जिसके कारण अमेरिका ने भारत की पेच, भारत की चूड़ी कसने की कोशिश की है। और भारत ने सीधे सीधे दर्शा दिया है कि किसी भी दबाव में भारत आने वाला नहीं है, न तो वो रूस के दबाव में आएगा न अमेरिका के, बल्कि दोनों देशों के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा और अपने हितों और अपने साथी के हितों का ख्याल रखते हुए आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। क्योंकि अगर भारत इस तरीके के संबंध को आगे बढ़ाता है तो यह भारत की अगर एक तरफ जरूरत है तो दूसरी तरफ उस देश की जरूरत है जो भारत के साथ रणनीतिक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ना चाहता है। और यह बता करके भारत ने दिखा दिया, दर्शा दिया कि भारत अब न सिर्फ एशिया में बल्कि वैश्विक राजनीति में जहां भी चेक एंड बैलेंस की कोई बात आई वहां पर एक प्रमुख स्तंभ के रूप में खड़ा होकर के अपने बात रखेगा और किसी भी दोस्त के साथ वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसकी हां में हां मिलाने से वो कतई बाज आएगा, क्योंकि भारत ये चाहता है कि कोई भी देश उसके साथ दबाव की राजनीति या रणनीति के तहत आगे बढ़ने की सोच रहा है तो भारत उससे किनारा करेगा। हम आपको बताते चलें कि भारत क्वाड का भी सदस्य है। उस क्वाड में जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं, वहां पर हिंद प्रशांत को लेकर के, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति को लेकर के भारत इन सब के साथ आगे बढ़ना चाहता है और शांति सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन इसके लिए अगर अमेरिका कोई दबाव रूस की कीमत पर बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भारत नहीं मानेगा। और ये वही मुद्दा है जहां अमेरिका ने मानवाधिकार के मुद्दे पर अपने विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री के मार्फत भारत को संदेश देने की कोशिश की कि वो एक तरफा रूस का साथ न दे और जरूरत पड़ने पर किसी भी मंच से अगर वोटिंग का कोई मामला आता है तो अमेरिका की तरफदारी करे। लेकिन भारत ने इससे साफ मना कर दिया और इसके रिपरकशन पर इस सीधा सीधा भारत ने अपनी बात को रख दी है और वो ये कहा है
कि अमेरिका अगर चाहता है तो भारत अपने दृष्टिकोण के साथ किसी को नसीहत दे सकता है, किसी पर दबाव बना सकता है, लेकिन उसका आधार सैद्धांतिक होगा। और सैद्धांतिक आधार यह है कि भारत किसी भी दूसरे देश के साथ बराबरी के स्तर पर व्यवहार करेगा, न कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वहां की शर्तों को मानेगा। और यह स्थिति भारत की इसलिए बनी है क्योंकि 135 करोड़ आवाम की ताकत पे भारत आज हर क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दूसरे देशों को भारत के अनुभव की, भारत के साथ की जरूरत है। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, उस युद्ध को खत्म कराने के लिए एक तरफ दुनिया में लामबंदी हो रही है, लॉबिंग हो रही है, लेकिन भारत स्वतंत्र विदेश नीति के तहत दोनों देशों को न सिर्फ नसीहत दे रहा है बल्कि शांति कायम करने के लिए बिना किसी गुटबंदी के दोनों को आपस में बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उन्हें सुझाव दे रहा है। और उसके लिए जरूरत पड़ने पर भारत एक बेहतर सकारात्मक लॉबिंग करने की बात भी सामने बढ़ा चुका है। और उसी के तहत रूस और यूक्रेन के बीच संवाद कायम कराने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, जिसमें इजराइल और तुर्की जैसे देश भी सामने आए हैं। हालांकि उसका प्रभाव अभी रूस और यूक्रेन पर उतना नहीं पड़ा है, लेकिन दृष्टिकोण जो भारत ने सामने रखा है उसकी सराहना पूरी दुनिया ने, विशेष करके यूरोप ने और दबे मन से अमेरिका ने भी की है। लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया है कि उसके सामने दो प्रमुख रणनीतिक सहयोगी हैं। अमेरिका भी भारत का रणनीतिक सहयोगी है, रूस भी भारत का रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन रूस भारत का परंपरागत पुराना दोस्त है और अमेरिका रणनीतिक रूप से भारत का एक बेहतर सहयोगी है। ऐसे में न तो भारत अपने सहयोगी को खोना चाहेगा, न पुराने दोस्त को, और साथ ही साथ दोनों के साथ समान व्यवहार करते हुए बात वही कहेगा जो स्वतंत्र विदेश नीति के तहत एक संप्रभु राष्ट्र अपनी बात सामने रखता है। और इस तरीके से एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो बाइडेन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए भारत को जिस तरीके से दबाव में लाने की और दबाव में लेने की कोशिश की है, उस पर भारत ने कुठाराघात कर दिया है। और न सिर्फ कुठाराघात किया है बल्कि सीधे सीधे चेतावनी दी है, संदेश दिया है और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है कि मानवाधिकारों के मुद्दे पर जब भी अमेरिका अपना दृष्टिकोण सामने रखे तो वो याद रखे कि अगर वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहां बहुभाषी बहुसंस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, जहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई ऐसे मुद्दे आते हैं जब विवाद का विषय वहां पर होता है, लेकिन राष्ट्र की धारा में उसको सुलझाने सुलटाने की कोशिशें हो सकती हैं, होती रही हैं। और इससे कई समस्याओं से भारत दो चार होते हुए उनसे रूबरू हुआ और उन समस्याओं को खत्म करने में सफल हुआ। भारत ने यह बता करके एक बार फिर अमेरिका से बराबरी के स्तर पर व्यवहार करने की एक बड़ी दरखास्त की है। अनुनय विनय तो नहीं कह सकते, लेकिन यह अनुशंसा की है और साथ ही साथ अपेक्षा की है कि भविष्य में जब भी किसी मुद्दे पर कोई मतभेद हो तो बातचीत के द्वारा उसे सुलटाया जाए, क्योंकि बातचीत और संवाद के माध्यम से इस तरह के समस्याएं सुलझाई जाती हैं। लेकिन अगर दबाव की राजनीति के तहत भारत को वो करने के लिए कहा जाएगा जो भारतीय विदेश नीति के सैद्धांतिक मानकों पर खरा नहीं उतरता, भारत ऐसा कतई नहीं होने देगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर हैं, बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोनों रणनीतिक रूप से एक बेहतर सहयोगी हैं और साथ ही साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों पूरी दुनिया में बहुत आगे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी एक मुद्दे पर भारत को आईना दिखाने की कोशिश यदि अमेरिका करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस तरीके से विदेश मंत्री ने यह बात कहकर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।